to TET Smart for TGT-PGT. This channel provides biology content for all TET, TGT and PGT exams. This is the video covering practice questions of plant kingdom. This channel also provides pointers of the full syllabus and questions to ace your preparation. आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्लांट किंगडम के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन है सेलाजिनेला एंड सेल्विनिया आर एग्जांपल्स ऑफ homosporous pteridophytes, heterosporous pteridophytes, gymnosperms or algae. So Selaginella and Salvinia are examples of pteridophytes, but homosporous or heterosporous? Yes, Selaginella and Salvinia are examples of heterosporous pteridophytes. अब heterosporous क्या होता है, homosporous क्या होता है? Heterosporous होता है कि they produce spores. Two types of spores, microspores that are male gametes and megaspores that are female gametes. एंड होमोस्पोर टेरिडोफाइट्स क्या होंगे, जो एक ही टाइप के स्पोर्स को प्रोड्यूस करेंगे. एग्जांपल्स उनका होता है सिलोटम, लाइकोपोडिया, फर्न्स एक्सेट्रा. ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा बी, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स. नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अगार अगार? ग्लेसियरिया, अल्वा, फ्यूकस और कॉलर फ्लोरेला. आंसर होगा हमारा ग्लेसिलेरिया. अगर अगर किस लिए यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड एज अ जेलिंग एजेंट. अदर algae which is used in the preparation of agar agar is gelidium. Next है the sporophyte in ferns produces spores inside specialized structure called sori, cones, antheridia और archegonia. आंसर हमारा क्या होगा, जो स्पोरोफाइट हमारा फर्न्स में प्रोड्यूस होता है स्पोर्स, वो हमारा एक स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर बनता है जिसका नाम है सोरी. ठीक है, आंसर है हमारा ए जो है सोरी. नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स इज द प्रेजेंस ऑफ, क्या एंजियोस्पर्म्स को हम क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स. तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शंस पढ़ते हैं. सीड्स इनसाइड कोन्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, सोरी ऑन लीव्स, नेकेड सीड्स. सोरी तो हमारा फर्स्ट में प्रेजेंट है यानी कि टेरिडोफाइट्स में. सीड इनसाइड कोन्स कहाँ होता है, नेकेड सीड्स कहाँ होता है हमारा, जिम्नोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स को क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स. ऑप्शन विल बी बी. द लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस इन्वॉल्व्स sporophyte dominant phase, a gametophyte dominant phase, independent gametophyte and sporophyte phases or haplontic life cycle. मॉसेस हमारे कौन से टैक्सोनॉमिक डिवीजन में आती है, ब्रायोफाइट में. ब्रायोफाइट में हमें कैसा लाइफ साइकिल देखने को मिलता है, गैमेटोफाइट डोमिनेंट फेज होता है हमारा. आंसर है गैमेटोफाइट डोमिनेंट फेज. नेक्स्ट इज विच प्लांट डिवीजन डज नॉट एग्जिबिट ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स? एंजियोस्पर्म्स, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स हैज रूट्स, स्टेम, लीव्स. Also gymnosperms does, pteridophytes does, but bryophytes के पास हमारे true roots, stems या leaves नहीं होते हैं, they exhibit false roots. Okay, तो आंसर है हमारा C, bryophytes. Next, gymnosperms differ from angiosperms in having which of these options? Flowers, fruits, naked sheets या enclosed ovules. Angiosperms has flowers and fruits. Gymnosperms different कैसे है angiosperms से, they have naked seeds. Okay, the option is C. Which of the following is true about pteridophytes? They produce flowers, they are heterosporous, they do not have vascular tissues, their dominant phase is gametophyte. Pteridophytes does produce flowers? No, they don't. They do not have vascular tissues, but they have vascular tissues. Option C भी गलत है, option A भी गलत है. Their dominant phase is gametophyte. नहीं, pteridophytes का dominant phase होता है हमारा sporophyte. ऑप्शन डी भी गलत है. तो ट्रू क्या है इनमें से, डी, कि वो हेट्रोस्पोरस होते हैं. नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ आर्किगोनिया इन ब्रायोफाइट्स, प्रोड्यूस स्पर्म सेल्स, प्रोड्यूस एग सेल्स, प्रोड्यूस स्पोर्स और एड्स इन फोटोसिंथेसिस. आर्किगोनिया का क्या फंक्शन होता है, टू प्रोड्यूस एग सेल्स. प्रोड्यूस स्पर्म सेल्स कौन करती है, एंथ्रीडिया. ठीक है, आर्किगोनिया का फंक्शन है टू प्रोड्यूस एग सेल्स. आंसर विल बी बी.
नेक्स्ट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशनरी एडवांसमेंट अमॉन्ग प्लांट ग्रुप्स। ठीक है, इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि कौन से प्लांट ग्रुप पहले आएंगे, कौन से बाद में आते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है एंजियोस्पर्म्स, देन जिम्नोस्पर्म्स, फिर टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स, जो कि गलत। ठीक है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ये है हमारा सही ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन होगा हमारा बी, पहले ब्रायोफाइट्स, देन टेरिडोफाइट्स, देन जिम्नोस्पर्म्स एंड देन एंजियोस्पर्म्स। Which of the following group has the largest diversity in terms of species numbers? Gymnosperms, algae, angiosperms और bryophytes? आंसर क्या है हमारा? Angiosperms. Next, motile male gametes in bryophytes and pteridophytes require dash for fertilization: wind, water, pollinators और light. तो ब्रायोफाइट्स को हम लोग क्या कहते हैं? एम्फीबियाज ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों कहते हैं? दे रिक्वायर वाटर फॉर fertilization. The answer here will be water. Motile male gametes require water for fertilization. Answer is next. In which plant group is the phenomena of alteration of generation seen? Angiosperms only, gymnosperms only, all land plants, or only non-vascular plants? Alternation of generation is a phenomena which helps plant to survive in both sexual phase or in asexual phase. So it helps in the survival of the plant. So it is expressed by all land plants. Okay, option is C, all land plants. Next is double fertilization is a common character of which of the following? Angiosperms, gymnosperms, both A and B, or none of this. तो double fertilization क्या होता है? जब हमारा सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन होता है तो वो कहलाता है हमारा डबल फर्टिलाइजेशन। कॉमन कैरेक्टर है हमारा एंजियोस्पर्म्स का, तो आंसर इज ए, एंजियोस्पर्म्स. Next is the pollen grains of gymnosperms are mainly dispersed by water, insects, wind और birds. Dispersion इसका कैसा होता है हमारा gymnosperms में pollen grains का? Through wind. The answer is C. So the next question is the presence of vascular tissues, that is xylem and phloem, is the characteristic feature of which group of plants? Fungi, bryophytes, pteridophytes, both A and B. Vascular tissues हमारे किस में present होता है? टेरिडोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में नहीं होता एंड फंगी में तो नहीं होता. तो आंसर इज सी, टेरिडोफाइट्स. नेक्स्ट है इन ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेज इन देयर लाइफ साइकिल इज स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, डिप्लॉयड जनरेशन और जाइगोट. डोमिनेंट फेज लाइफ साइकिल में जो है हमारे ब्रायोफाइट्स का, उसका क्या है? गैमेटोफाइट होता है. ठीक है, तो आंसर विल बी गैमेटोफाइट. Next is which of the following is not a characteristic feature of gymnosperms? Presence of naked seed, heterosporous nature, double fertilization या absence of fruit formation? Presence of naked seed is the peculiar feature of gymnosperms. Heterosporous nature है, दो तरह की spores देती है, microspores and megaspores. Double fertilization वो तो हमारा angiosperms में होता है, ना कि gymnosperms में. Absence of fruit formation is the also a characteristic feature of gymnosperms. तो यहाँ ऑप्शन क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि जिम्नोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, जबकि वो एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स आर कंसिडर्ड द मोस्ट प्रिमिटिव अमॉन्ग लैंड प्लांट्स? सबसे पुराना यानी कि प्रिमिटिव कौन सा है? एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, ब्रायोफाइट्स या टेरिडोफाइट्स? आंसर होगा हमारा ब्रायोफाइट्स. नेक्स्ट इज laminarin and mannitol are reserved food for chlorophyceae, phaeophyceae, rhodophyceae or cyanophyceae. Chlorophyceae is green algae, phaeophyceae is brown algae, whereas rhodophyceae is red algae, cyanophyceae is blue. So laminarin and mannitol जो है रिजर्व फूड होता है हमारा कौन से एल्गी में, कौन से क्लास ऑफ एल्गी में होगा? ये होता है फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी में लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल एक रिजर्व फूड होता है. तो आंसर इज फियोफाइसी. आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ऐसे ही अदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, ऑल्सो फॉर लेक्चर्स ऑफ क्विक रिविजन.